हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल कल्टीवेट योर माइंड में। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ, नीतीश इनका नाम है। हाय नीतीश। हेलो। नीतीश एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। इनका माइंड के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में हम मेडिटेशन को लेकर भी बात करेंगे कि हम कैसे अपने लाइफ में मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मुझे लगता है कि हम जो माइंड पे अपने अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो और बेहतर हो जाएगी यदि हम स्पिरिचुअलिटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। हम माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअली माइंड काम कैसे करता है और क्यों आज हम अपने माइंड के ज़रिए इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। तो माइंड एक्चुअली भगवान ने हमारे भले के लिए दिया था हमें कि हम उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर पाए, जी। राइट। और पर कहीं ना कहीं हम उसको समझ नहीं पाए। तो यदि हम इसको स्पिरिचुअल तरीके से समझते हैं, जी। स्पिरिचुअलिटी का भी हम यदि यूज़ करते हैं, तो बहुत हद तक हम अपने मन को सही तरह से गाइड कर पाएंगे। जैसे कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे मैं मेरी कोशिश यही होती है कि लोग अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लीड कर पाए, अपने मन को अच्छी तरह से वो चला पाए, मन के जो भी नेगेटिविटी है जो आती है उसको समझ पाए, उसको मैनेज कर पाए। और जहाँ तक मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। जी, बिल्कुल। तो यदि कुछ चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे हम अपने मन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा लेके अपने माइंड को और बेहतर स्ट्रॉन्ग बना पाए, जी। राइट, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। तो जिस चीज़ के विषय में हम आज बात करने वाले, जो टॉपिक मुझे लगा कि जिस पे डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो है ग्रैटिट्यूड, है ना। जी, बिल्कुल। तो ग्रैटिट्यूड मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। यदि इसको हम प्रैक्टिस करें तो बहुत इसका फ़ायदा होने वाला है। तो मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे मन को सही तरह से गाइड करने के लिए? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया, जिसके बारे में हम बात करके खुद की लाइफ को और लोगों के लाइफ को सुधार सकते हैं। तो जब मैंने पहली बार ग्रैटिट्यूड वर्ड सुना था, हम्म। तो मेरे दिमाग में बस एक ही वर्ड आता था कि किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना। पर उस ग्रेटफुल का एग्ज़ैक्टली क्या मतलब है, वो बहुत ऊपर-ऊपर लेवल तक था। जैसे कि मेरे पास में फ़ोन है, जैसे कि मेरे पास में काम है या फिर अपने माँ-बाप के लिए, दोस्त के लिए। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, जब मैंने और इस ग्रैटिट्यूड वर्ड को और अच्छे से समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि आपके माइंड के अंदर में जितने भी नेगेटिविटी है, इस वर्ड में इतना पावर है कि ये सबको रिमूव कर सकता है। आपके सारे नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। ओके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब मैं बच्चा था, तो मेरे घर के जस्ट पास में मेरी एक मामी रहा करती थी, जो कि बचपन में ना हमें बहुत पिटती थी। इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा से भी ज्यादा। अच्छा, ऐसा है। जी, बिल्कुल। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये कितनी बुरी औरत है। ओके। यहाँ तक कि जब मैं 12वीं पास कर लिया, ग्रेजुएशन में आया और फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर तक भी मुझे यही लगता था, और आगे भी बस उनका ख्याल दिमाग से आना बंद हो गया। बस इतना था कि ना नेगेटिव आता था, ना पॉजिटिव आता था। बस इतना था कि कभी अगर मैं उनके बारे में सोचूं, तो बस वो मुझे मार दिखाई देती थी, और कुछ नहीं। दैट्स फनी। जी। तो जब मैंने ग्रेटिट्यूड वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश की, तो मुझे बाद में वो दिखाई देने लगा कि जब मेरी मम्मी पापा उस टाइम पे उस जगह पे मौजूद नहीं होते थे, तो वो एक ऐसी औरत थी जो बिल्कुल मेरे मम्मी और पापा दोनों का रोल प्ले करती थी। अच्छा। जी। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल के
एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए ये चीजें। मुझे याद है मेरे मेरे भाई 4th या 5th क्लास में उस टाइम में पढ़ते थे और उनका पाँव टूट गया था। तो क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज रिलेशनशिप के आते नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि इतना हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आते। और मेरे भैया का जो स्कूल था वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर के करीब दूरी पे था, और हमारे पास में कोई गाड़ी थी नहीं कि गाड़ी से भैया को ड्रॉप कर देते। तो वो औरत क्या करती थी कि उस टाइम पे अपने कंधे पर भैया को बैठा करके पूरे 2 किलोमीटर चल के उनको स्कूल तक पहुंचा देती थी। वाह। वो सारी चीजें मुझे उस टाइम तक कभी दिखी नहीं। मुझे दिखती थी बस निगेटिविटी कि हमें मारती थी, पिटती थी, कितनी बुरी औरत है, ये सारी चीजें। लेकिन जब मैंने समझने की कोशिश किया इसको, उसके बाद उनका जो मार था, वो जो हमें मारती पिटती थी, या फिर उनका जो बिहेवियर जो उस टाइम पे मुझे गलत लगता था और निगेटिव लगता था, जो मैंने अपने अंदर में उनके लिए एक परसेप्शन पाल रखे थे कि यार कितनी बुरी औरत है, वो सारे चेंज हो गए। वो बिल्कुल ही गायब हो चुके थे उस टाइम तक। और दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा ग्रेटिट्यूड के बारे में, कि ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे लिए अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या फिर जो सिचुएशन हमारे पास आती है और अच्छी होती है, तो उस चीज के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। पर कि आपको ग्रेटिट्यूड यानी कि ग्रेटफुलनेस पॉजिटिव चीजों के लिए भी होनी चाहिए और निगेटिव चीजों के लिए भी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके लाइफ में कोई निगेटिव पीपल है, निगेटिव लोग हैं, उनसे क्या मिलता है? उनसे आप ये सीख सकते हैं कि कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर में उस चीज का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उनके लिए। और कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन जो नेगेटिव होते हैं, उस चीज के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है। आपके लाइफ में एक लेसन आपको मिलता है, वो चीज आप सीख सकते हैं। राइट। तो ये छोटी सी चीज मैंने ग्रेटिट्यूड से सीखा है। तो इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है जो आप अभी ग्रेटिट्यूड के साथ जोड़ रहे हैं कि हाँ, यदि हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं जी, तो माइंड पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा? बेसिकली मैंने जो एक्नॉलेज किया है अपने माइंड लेवल पे, कि मैंने बहुत बार खुद के अंदर ही नोटिस किया है कि बहुत बार क्या होता है ना कि मैं 2-2 घंटे सोने की कोशिश करता था पहले और सो नहीं पाता था। बहुत बार ऐसे हुआ है, महीनों तक ऐसे हुआ है। ऐसे मैं लेटे रहता था, सोचता था कि अब नींद आ जाएगी, अब नींद आ जाएगी, पर नींद नहीं आती थी। करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए, या फिर भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आपने मुझे कुछ भी दिया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे दैट मीन्स हमारे माइंड बहुत काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे पहले तो ये चीजें लॉजिकल नहीं लगी उस टाइम पे, लेकिन जब मैंने ऐसी एक बार ये रैंडमली सोचा कि चलो आज प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसको, तो मैंने जस्ट रैंडमली उस रात को ऐसी प्रैक्टिस किया ग्रेटिट्यूड। जस्ट बैठा था मैं 5-7 मिनट के लिए समथिंग, एंड ग्रेटिट्यूड कर रहा था। मैंने उस दिन देखा कि मुझे 5 से 7-10 मिनट के अंदर अंदर में नींद आ गई। वाह। एंड क्योंकि वो मेरे लॉजिक में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैं उस चीज को विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने नेक्स्ट डे भी सेम चीज किया, सेम चीज वापस से ग्रेटिट्यूड किया, और नींद मुझे बहुत आराम से आना स्टार्ट हो गई। फिर कुछ सिचुएशंस हुए लाइफ में, सिचुएशन इन द सेंस कि काम का कुछ प्रेशर होने लगा, तो वो चीज को दिमाग से निकल गया कि ग्रेटिट्यूड करना है। तो मैंने नोटिस किया कि नींद, जो मेरा नींद का जो साइकिल था पहले, वो वापस से रिपीट होने लगा। दैट मीन्स मैं पहले जैसे 2-2 घंटे नींद सोने के लिए कोशिश करता था और सो नहीं पाता था, बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही होने लगा। फिर मुझे कॉन्शियस लेवल पे फिर से याद आया वो चीज कि ग्रेटिट्यूड करके देखते हैं। वापस से मैंने ग्रेटिट्यूड किया और मैंने रिजल्ट देखा कि मुझे वापस से नींद आना स्टार्ट हो गया बहुत ही आराम से। दैट्स अमेजिंग। और इसका सबसे बेस्ट
तरीका क्या होता है कि आप बहुत इनर लेवल पे चीजें पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ा सा मेडिटेशन की चीजें इसमें कनेक्ट करूंगा कि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्योंकि ग्रेटिट्यूड मेरे दिमाग में सिर्फ ग्रेटफुल होना था किसी चीज के लिए। तो जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो सारे लिंक मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हो गए। जो मैंने आपको अभी मामी के बारे में बताया था, उससे पहले वो सारी चीजें मुझे नहीं दिखती थी। उससे पहले सिर्फ मुझे वो दिखती थी जो मटेरियलिस्टिक सामान मेरे पास है और जो साफ साफ मुझे चीजें देख पा रही है। राइट। तो मतलब जब आपने ध्यान किया जी, और ध्यान से ही आपके अंदर वो ऊर्जा आई, वो सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट आया कि हाँ मुझे इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आई। जी बिल्कुल। राइट, दैट्स ग्रेट। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने यहाँ पे कहा कि नींद वाला जो कॉन्सेप्ट जी है, जी जहाँ जी पे पहले आप 2-2 घंटे सोने के लिए भी तड़पते थे कि 2 घंटा सोने को मिल जाए बस बहुत है रात जी में। जी बस ग्रेटिट्यूड से ही आपको वो मतलब वो चीजें ठीक हो गई है ना। बिल्कुल। सोचो कि कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं, जी है ना, तो मतलब इतना पावरफुल है। जी बहुत पावरफुल है। तो आप जैसे आप सुन रहे हैं कि ना कितना अमेजिंग है, इन्होंने 2-3 चीजें जो कनेक्ट की। आई एम श्योर जो इन्होंने अपनी आंटी के विषय में शेयर किया, जिसको उन्होंने बहुत पहले उस बिहेवियर के साथ देखा जो उनका डिसिप्लिन करने का तरीका था, बहुत नेगेटिव लगता था। फिर जैसे इन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ा तो वो सारी चीजें कनेक्ट होने लगी कि हमारे आसपास इतनी अच्छी सारी चीजें हो रही है, हम उसको मिस आउट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म क्या करता है, हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है कि हमारा पास्ट भी हमारे भले के लिए था, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर भी। दैट्स रियली अमेजिंग। जी सो और कुछ आप बताना चाहोगे ग्रेटिट्यूड के विषय में कि कैसे जो हमारे व्यूअर्स है वो प्रैक्टिस कर सके इसको और उसका अपने लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी के साथ अच्छा फायदा उठा पाए और जी अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर पाए जिससे कि आज जितना हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है, चाहे वो लोगों के थ्रू हो और बहुत सारी चीजें हैं, जी तो कभी कभी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है इंसान, जी बहुत वीकली महसूस करता है मेंटली। तो वहां पे ये कैसे सपोर्ट करे, कुछ प्रैक्टिकल टास्क यदि आप जी एक्सप्लेन कर पाए कि आप कैसे कैसे करते हो। एक तो आपने सोने से पहले क्या बताया, जी है ना, मेडिटेशन के थ्रू बताया, पर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स कि हाँ इस तरह से यदि हम करें तो हम बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने केस में बताया, जो मेरे आंटी थी जिसके बारे में मुझे सारी नेगेटिविटी चीजें दिखती थी, अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो चीजें पहले भी वही थी, सिचुएशंस वही थे, कुछ भी उसमें से चेंजेस नहीं था। बस ग्रेटिट्यूड का जो मेरा मतलब था, जो मैंने इनिशियल स्टेज में सीखा था और मेडिटेशंस करने के बाद जो मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में आए, इसका मतलब जो थोड़ा सा गहराई मेरे अंदर में आई ग्रेटिट्यूड को लेकर के, वो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से मेडिटेशन से है। आप जब मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको वो चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, पर पहले आपको वो चीजें दिख नहीं रही थी। मेरा एक और सवाल आ गया अभी, जी जो आपने कहा कि हम ग्रेटिट्यूड को शायद मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक हमारी चीजें हमारे जी पास है ना, कि हमारे पास जैसे आपने बताया फोन है, जो हमारा घर है, कार है, जो भी है, जी बिल्कुल। तो क्या इन चीजों के लिए हमको ग्रेटफुल नहीं फील करना चाहिए? जी बिल्कुल ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ। बस कहने का ये मतलब है कि इन सब के बावजूद भी और सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। मतलब जो ये आई थिंक आप शायद ये कहने की कोशिश करें कि सरफेस लेवल है। ये सरफेस लेवल है, बिल्कुल। मतलब जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे आसपास जो चीजें हैं जी उसको हम मतलब देख के कह सकते हैं कि हाँ मैं इसके लिए ग्रेटफुल, उसके लिए बिल्कुल ग्रेटफुल। बिल्कुल पर जैसे आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और इसके आप डेप्थ में जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप नेगेटिविटी से भी ग्रेटफुल हो सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिविटी से भी ग्रेटफुल हो सकते हो। बिल्कुल। दैट्स रियली रियली हेल्पफुल। मुझे जी लगता है कि ये आप लोगों को भी बहुत, मैं भी जब इसको सुन रहा हूँ तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको भी सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था एक किताब में,
तो वहां पे भी ग्रेटिट्यूड को लेके कुछ चीजें कही गई है, जी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शेयर करूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपसे तो उससे शायद कुछ हेल्प मिले। जी और मैंने इसको यूज किया है कि आप एक कमरे में बैठ जाओ और जो भी कमरे में आपको दिख रहा है, जो भी सामान है आपके आसपास है, आप उसको जस्ट देखो। जी और देख देख के आप महसूस करो कि इस सामान से जो आपके पास है, इससे क्या क्या हेल्प मिली है, क्या क्या बेनिफिट दिया इस सामान ने, और इसके आने से आपके लाइफ में कितनी सारी सुविधाएं आप उसको मतलब अपने जिंदगी में क्या क्या कर सके, आपने इसको यूज किया है और उसको फील किया है, आपकी लाइफ को आसान बनाया। तो कभी कभी बहुत सारी चीजें हमारे घर पे है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आसपास बहुत सारी चीज है, फैन है, सोफा है, और मान लीजिए ये इतना सुंदर प्रिंट है, कभी कभी इसको देख के हमारा मान लो मन उतना अच्छा नहीं, तो जी इतने का जी ब्यूटी है जो देख के आपको अच्छा फील होता है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे सांसें चल रही है अभी हाँ, भी। सही बात है ना। जी सो हम एक एक पर्टिकुलर चीज को देख के उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए कि कभी हमने जब उसको खरीदा था तो उसके लिए हमारे हमारे अंदर कितनी इंपॉर्टेंस थी, आज समय बीतने के बाद उसके उसके प्रति हमारा इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, तो ग्रेटिट्यूड का लेवल भी कम होता गया है। जी तो बिल्कुल हमको क्या करना रह है कि अपने आप को रिमाइंडर देते रहना है कि ये जो आसपास चीजें हैं हमारे पास, ये भी एक तरह का ग्रेस है, हमको मिला है, जिसको हमको थैंकफुल के साथ शो करना चाहिए, राइट। जी बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत अच्छा, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा सीख कर। जी मैं चाहूँगा कि मैं जो डेप्थ लेवल वाला है ना, कि उसकी जो ग्रेटिट्यूड का जो डेप्थ है उसको मैं समझूं और उसको प्रैक्टिस करके आई एम श्योर कि आपने भी कुछ ना कुछ सीखा है। और इसी तरह से मैं नीतीश को मैं बुलाता रहूँगा और हम अलग अलग टॉपिक पे बीच बीच में बात करते रहेंगे, जहाँ पे मैं तो सीखूंगा ही सीखूंगा। आई बिलीव कि आप भी कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच थैंक नीतीश यू जी, सो मच। आपने अपना समय दिया, इतनी अच्छी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए।